नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम। मैं रूपा सरकार द हिंदू एनालिसिस करने जा रही हूँ ऑफ 30 सितंबर ऑफ 2021। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए हमारा पहला न्यूज क्या है। सिद्धू क्विट कांग्रेस पोस्ट पंजाब क्राइसिस डिफेंस। अब देखिए यहाँ पर पंजाब को लेकर मतलब 2-3 दिन पहले ही एक न्यूज आया था, ठीक है। मतलब वहां का जो मिनिस्ट्री का जो लेवल है, ठीक है, वहां पर बहुत पॉलिटिकल इशू हो रहा है। तो इसी चलते क्या हुआ, देखिए अमरिंदर सिंह जी ने रिजाइन किया था और न्यू सीएम कौन बने थे? न्यू सीएम बने थे चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, देखिए ये आपको याद रखना है, दैट इज चरणजीत सिंह चांदी। ठीक है, सिंह चांदी। ओके, आप देखिए क्या हुआ, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वहां का, दैट इज नवजोत सिंह सिद्धू। ठीक है, उन्होंने क्या किया, नवजीत सिंह सिद्धू, ठीक है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। क्यों रिजाइन कर दिया है? उन्होंने रिजाइन करने से पहले ट्विटर में अनाउंस किया था। और रिजाइन का मोटा मोटी रीजन हमको क्या लग रहा है, देखिए एज पर द न्यूज़पेपर, ठीक है, मतलब नवजीत सिंह सिद्धू ने क्या चाहा था, सिद्धू ने वांट टू बी द न्यू सीएम, बट उनको नया सीएम नहीं बनाया गया है। ठीक है, उनको नया सीएम नहीं बनाया गया है। इनफैक्ट अभी का जो सीएम है दैट इज चरणजीत सिंह चांदी। वहां का जो मतलब देखिए वहां पर तो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो वहां पर जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, न्यू सब मिनिस्टर लिया जा रहा है, तो वहां पर एक नाम बहुत फेमस है, दैट इज राणा गुरजीत। ठीक है, उनके अगेंस्ट में बहुत सारे केसेस भी चल रहा है। इनफैक्ट उनके अगेंस्ट में स्कैम भी है रिगार्डिंग द सैंड माइनिंग। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे लोग अपोज भी किया था कि देखिए उनको मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री से हटाया जाए, लेकिन वहां पर उनको रख दिया गया है एज ए मिनिस्टर। ठीक है, तो इसीलिए देखिए कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने क्या कहा है पंजाब को लेकर, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। बिकॉज देखिए इसके अगेंस्ट में इतना केसेस है, फिर भी ये कैबिनेट में है, तो मतलब मुझे ये सीट छोड़नी है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। ठीक है, चलिए, तो हमको यहाँ पर क्या याद रखना है, देखिए अभी भी प्रेसिडेंट नहीं सिलेक्ट हुआ है, तो मतलब याद रखना है कि सीएम कौन पहले थे, कौन मतलब अभी कौन न्यू सीएम है, किस लिए मतलब वो नवजीत सिंह सिद्धू रिजाइन किए हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब चीज हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या न्यूज है, देखिए बाई पोल्स टू थ्री लोकसभा 30 असेंबली सीट्स ऑन 30 अक्टूबर। अब देखिए लोकसभा को लेकर वहां पर थोड़ा इशू चल रहा है। क्यों? बिकॉज वहां पर बाई पोल इलेक्शन, ठीक है, बाई पोल जो इलेक्शन है वो अनाउंस कर दिया गया है। कहां पर होगा ये इलेक्शन? इलेक्शन अनाउंस बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा दादरा एंड नगर हवेली, कांगड़ा एंड मंडी लोकसभा। ठीक है, किस लिए हो रहा है? 3 लोकसभा के सीट और 30 असेंबली सीट के लिए वहां पर हो रहा है। ठीक है, 30 अक्टूबर को वहां पर बाईपोल इलेक्शन होगा एंड 22 नवंबर, ठीक है, 2 नवंबर काउंटिंग होगा वोट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहां पर बाईपोल हो रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए थोड़ा स्टैटिक पार्ट में आते हैं, बाईपोल इलेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए एमपी या एमएलए रिक्रूट किया जाता है। अब सोचिए उनका टर्म कितना ईयर का है, 5 ईयर का, लेकिन उस 5 साल के अंदर भी वैकेंसी होते हैं। क्यों वैकेंसी होते हैं? वैकेंसी होता है ड्यू टू कोई भी कारण हो सकता है, लाइक डेथ हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं डेथ हो सकता है, और क्या क्या कारण हो सकता है, रिजाइन कर सकते हैं, इनफैक्ट डिस्क्वालीफाइड भी होता है। क्यों डिस्क्वालीफाई होता है? देखिए ये एक सरकारी कर्मचारी है। आप अगर सरकारी कर्मचारी अगर कोई सरकार का पैसा ज्यादा लूटेगा, ठीक है, उसका बेनिफिट ज्यादा लेगा, तो इनफैक्ट उसका डिस्क्वालीफाई भी होता है। ठीक है, अब देखिए फिर इस जगह पर वैकेंसी क्रिएट होता है ड्यू टू ऑल दिस रीजन। तब क्या होता है, तब बाईपोल इलेक्शन या मतलब बाई इलेक्शन होता है। ठीक है, बाईपोल या बाई इलेक्शन, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चले जाए। देखिए लॉकडाउन स्लोड द ग्रीन एनर्जी पुश, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए
ग्रीन एनर्जी जो होता है, ठीक है, उनको पुश करने का जरूरत होता है। बिकॉज देखिए हम लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, ठीक है, वहां पर देखिए क्या होता है, बहुत सारा प्रोडक्शन, बहुत सारा इंडस्ट्री के लिए बनाने जाने के लिए मतलब ट्री को कट किया जाता है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, डे बाय डे मतलब पॉल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है। अब देखिए मतलब देखिए अगर पॉल्यूशन बढ़ते जाएगा, देखिए कुछ दिन पहले ही दिल्ली का जो सीएम है केजरीवाल जी ने क्या किए थे, उन्होंने स्मोक टावर लगाए थे कैनॉट प्लेस पर। क्यों? बिकॉज वहां का एयर इतना पोल्यूटेड है, इसीलिए। तो अभी क्या किया जा रहा है, देखिए इतना पॉल्यूशन बढ़ जाने के लिए वहां पर बहुत सारा मिशन लिया जा रहा है, ठीक है। देखिए टारगेट कैपेसिटी यहाँ पर जो मतलब डेटा दिया हुआ है, ये पूरा देखिए डेटा ठीक तरह से आपको पढ़ना है। उससे पहले हम बोल दे दैट इज ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो उसका एक टारगेट था 2023 तक, ठीक है, लेकिन अभी 2021 हो गया। द इंडिया हैज इंस्टॉल्ड 43.94 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी अंटिल जुलाई 2021 while the target is generated capacity of 2023। देखिए 2021 हो गया, लेकिन उतना अचीवमेंट नहीं हो पाया। अब 2 साल में क्या होगा, इसीलिए मतलब न्यू सब स्ट्रेटेजी लिया जा रहा है। देखिए टारगेट कैपेसिटी क्या था सोलर एनर्जी का, दैट इज 100 गीगावाट। इंस्टॉल कैपेसिटी कितना 43.94, कितना बाकी है देखिए। विंड एनर्जी 60 गीगावाट, अभी कितना हुआ है 39.58। ऐसे ही स्मॉल हाइड्रो एनर्जी, बायो एनर्जी, इतना मतलब चाहिए और इतना इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो इसको बढ़ाया जाएगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, लॉकडाउन जो है वो ग्रीन एनर्जी को मतलब स्लो कर दिया, पुश को स्लो कर दिया। बिकॉज इस टाइम क्या है ना, सभी मतलब पोल्यूशन एनवायरनमेंट को लेकर इतना चिंतित नहीं है, चिंतित है इकोनॉमिकल कंडीशन को स्टेबल करने के लिए। बिकॉज इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब होते जा रहे हैं डे बाय डे। सो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट, एज वेल एज वी ऑल्सो हैव टू टेक केयर अबाउट आवर मतलब एनवायरमेंट। बिकॉज एनवायरनमेंट अगर खराब हो जाए तो सोच ही सकते हो क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का न्यूज है, देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री इशू ऑर्डर ऑफ OFB डिसोल्यूशन। अब ये OFB क्या है, देखिए ये जो OFB है ये वैसा कुछ नहीं है, ये है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। अब देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में क्या किया जाता है, वो जो गन्स होते हैं, वो जो वेपन होते हैं, ठीक है, ये सब मतलब वहां पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो न्यूज किस लिए है, न्यूज है वहां का जो मतलब डिसोल्यूशन होगा, ठीक है। 41 फैक्ट्री है, ठीक है, 41 जो फैक्ट्री है तो वहां से डिसोल्यूट करके 7, ठीक है, 7 गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन तैयार होगा। आई रिपीट 41 फैक्ट्री से 7 ओन गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन रेडी होगा, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है, बिकॉज देखिए ऐसा करने का कोई तो मतलब कारण होगा। कारण वैसे कुछ नहीं, मतलब वहां का जो मतलब काम ठीक तरीके से नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने क्या सोचा है, उन्होंने सोचा है यही प्लान कि मतलब 41 जो फैक्ट्री है वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन वहां से वैसा इनकम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उन्होंने सोचा है कि 7 गवर्नमेंट ओन फैक्ट्री बनाया जाए, ठीक है। अब देखिए ये जो OFB है मतलब क्या क्या तैयार होता है, दैट इज सिविलियन एंड मिलिट्री ग्रेड आर्म, ठीक है। और क्या तैयार होता है, दैट इज पैराशूट, ऑप्टिकल डिवाइस, आर्म व्हीकल, मिलिट्री व्हीकल, बहुत सारा कुछ, मिसाइल सिस्टम, ट्रूप क्लोथिंग, इक्विपमेंट, बहुत सारा कुछ, ठीक है। मतलब जो जो चीज वो वर्क के टाइम में लगता है मतलब ये सिर्फ इक्विपमेंट, सब इक्विपमेंट OFB में तैयार होता है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चला जाए, that is school can reopen in phase said by ICMR, ठीक है। ICMR ने क्या बोला है, ICMR, अच्छा पहले आप बोलिए ICMR का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है आप देख ही सकते हो, दैट इज इंडियन, ये आपको याद रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, आप स्कूल को रीओपन करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ कंडीशन होगा, ठीक है, उसका कुछ कंडीशन होगा, लेकिन कंडीशन आपको फॉलो करना ही है, नहीं तो फिर से क्या हो जाएगा,
पेंडेमिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेंडेमिक अगर शुरू हो जाए तो एजुकेशनल कंडीशन ऑलरेडी बहुत खराब है, तो फिर से उसका जो कंडीशन है फिर से बदतर हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है, आईएमआर ने क्या बोला है, आईएमआर ने बोला है यू हैव टू ओपन द स्कूल इन डिफरेंट फेजेस। ठीक है, कंडीशन क्या है, डिफरेंट फेजेस पे आप खोल सकते हो। एंड नंबर 2, यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशन, मतलब अगर कोई चाइल्ड ठीक है स्कूल में जाएगा तो उनको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रिकॉशन मतलब आपको मास्क पहनना पड़ेगा, यू हैव टू कैरी द सैनिटाइजर, यू हैव टू वॉश योर हैंड रेगुलरली। ठीक है, ये सब प्रिकॉशन लेने के बाद ही स्कूल ओपन हो पाएगा। मतलब अगर ओपन हो भी जाए, ये सब प्रिकॉशन नहीं लिया जाए, फिर से पेंडेमिक आ सकता है। ठीक है, तो आईसीएमआर ने ये अपना मतलब बोल दिया, वार्न कर दिया है कि आप खोल सकते हो, लेकिन ये सब मेजर लेने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट लैशेज आउट एट दी फ्री क्रैकर फार्म। आप देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है 2018 में, एक्चुअली देखिए इवेंट क्या है, अभी ये न्यूज में क्यों आया है, बिकॉज दिवाली सामने है। ठीक है, दिवाली जब सामने होता है तो हम सभी फायर क्रैकर खरीदते हैं, है ना, फायर क्रैकर हम सभी को पसंद है, लेकिन ये फायर क्रैकर का बहुत कुछ मतलब इसका प्रोस एंड कॉन्स ज्यादा है। कैसे, देखिए ये तो मतलब हम लोगों को खुशी देता है, लेकिन वो खुशी से ही बहुत सारा प्रॉब्लम भी एनवायरमेंट में आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो फायर क्रैकर बनता है किस चीज से बनता है, टॉक्सिक केमिकल। ठीक है, अब टॉक्सिक केमिकल कौन कौन सा चीज होता है, दैट इज कैडमियम, लीड, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, ये सब। एंड उन्होंने कहा, क्या कहा, ये सब चीज बहुत हार्मफुल है, बिकॉज नर्वस सिस्टम को वीक कर देता है, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सब साथ में होता है। इसीलिए 2018 में जो फायर क्रैकर ये टॉक्सिक केमिकल से बनते उनके ऊपर बैन लगाया हुआ था, लेकिन क्या हुआ, वो कोई माने ही नहीं। देखिए अब 2021 हो गया, क्यों नहीं माने, कुछ लोग तो मतलब जोर से करते हैं और कुछ लोग का जो मतलब इससे ही रोजी रोटी मिलता है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा है, देखिए हम तो इससे ही इनकम करते हैं, अगर ये बंद हो जाए तो कैसे होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आप फायर क्रैकर तैयार करो, लेकिन किससे, ग्रीन कंसेप्ट से। ठीक है, अगर ग्रीन कंसेप्ट से तैयार होगा तो बहुत अच्छा होगा, मतलब आप फायर क्रैकर भी देखिए फायर क्रैकर कोई यूज क्यों करते हैं, फॉर हैप्पीनेस पर्पस, तो वो हैप्पीनेस ही रहे। ठीक है, बिकॉज देखिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, हमारा इनकम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये ध्यान में रखना पड़ा, बिकॉज राइट टू लाइफ, ठीक है, जिंदा मतलब हमारा एक लाइफ है, क्या मतलब हम जिएंगे, ये हमारा राइट है। ठीक है, इसको मतलब ध्यान देते हुए उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, आप ग्रीन कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब कीजिए। ठीक है, सॉरी ग्रीन कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए नेक्स्ट न्यूज है गडकरी रिव्यू जोजिला टनल वो। अब देखिए गडकरी जी कौन है, दैट इज आवर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। उन्होंने मतलब वो कहाँ गए थे, वो गए थे दैट इज वो जम्मू एंड कश्मीर का जो टनल है जोजिला टनल, वहां पे विजिट करने के लिए गए थे। अब देखिए ये था तो न्यूज, लेकिन रिगार्डिंग दैट बहुत कुछ न्यूज है, ये जो जोजिला पास है, ठीक है जोजिला पास, अब देखिए इसके रिगार्डिंग बहुत कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका लेंथ कितना है, दैट इज 13.5 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा इसके लिए बजट कितना बना है, 5400 करोड़। अब देखिए इससे और भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देता है। ठीक है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इसका जो रेंज है, इसका रेंज क्या है, लद्दाख से श्रीनगर तक। ठीक है, लद्दाख से श्रीनगर। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पहले क्या होता था, लद्दाख से श्रीनगर के लिए जाने के लिए कितना टाइम लगता था, ऑलमोस्ट मतलब 3.5 आवर। अभी कितना लगेगा, अभी लगेगा 15 मिनट। इतना टाइम क्यों लगता था, अगर देखिए ये एक मतलब रॉक है, ठीक है, मतलब ये तो पहाड़ से रास्ता काटने काटने ऐसे गोल गोल करके जाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, मिडिल में ही एक टनल बन गया, मिडिल में रोड बन गया, तो टाइम बहुत कम लगा। ठीक है, अभी देखिए इसके रिगार्डिंग क्या क्या न्यूज आ सकता है, जम्मू कश्मीर में और क्या क्या है, देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत सारा पासेस है। इनफैक्ट
वहां पर जो इम्पोर्टेंट पासेस है इसका नाम हम बोल देते हैं, दैट इज श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, द चेन्नई नासी टनल रीनेम्ड एज द श्याम प्रसाद। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, दैट इज 9 किलोमीटर। ठीक है, इस और क्या, और बहुत सारा टनल है लाइक बानीहाल, जवाहर टनल, ठीक है, नंदी टनल, ये सब टनल है, पीर पंजल टनल, ये सब टनल जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये सब टनल के बारे में मैंने जो जो नाम बोला है आप एक बार वो सर्च करके देख लीजिए, उसके रिगार्डिंग कुछ मतलब इंपॉर्टेंट नोट्स हो तो आप नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए, और नोट्स बनाने के बाद आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में बोलिए मैंने जो जो टनल बताया है उनका लेंथ कितना है, उसका एक्सपेंशन कितना है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, यू हैव टू रिमाइंड इट। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए, अ टेम्पल एंट्री फॉर दलित फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए थीमा यहाँ पर जगह क्या दिया हुआ है, देखिए, दैट इज थिमैया 75 ऑफ डिंडागुर ऑफ कहाँ का, कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का ये जो कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका का ये जो टेम्पल है वहां पे क्या हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही कुड एंटर द टेम्पल इन हिज नेटिव प्लेस। इन फैक्ट नन ऑफ हिज फोर फादर हैड दिस अपॉर्चुनिटी। अब देखिए ये न्यूज, देखिए दलित रिगार्डिंग है। ठीक है, हम लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं क्रीमी लेयर को लेकर, बैकवर्ड क्लासेस को लेकर, लेकिन अब सच बोलिए तो हाँ, अभी क्या होता है, अभी मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको मेरिट लिस्ट के बगैर मतलब बैकवर्ड क्लासेस को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, बहुत कुछ। लेकिन आप सोच के बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, जो पहले दिनों में ये दलित के साथ जो व्यवहार होता था वो क्या सही था, वो सही नहीं था, तो इसीलिए उसको मतलब उन लोगों को अभी तक फैसिलिटी दिया जा रहा है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर का स्टोरी तो आप सुने ही होंगे। ठीक है, बहुत बार स्कूल पे मतलब लेसन बुक पर था। तो देखिए ये हम लोगों के माइंड में बस चुका है, जितना भी रूल आ जाए, जितना भी कुछ आ जाए, ठीक है, हम लोगों को मतलब माइंड से फ्रेश होना है, एडुकेटेड होना है। एडुकेटेड सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होता है। ठीक है, एडुकेटेड मन से होना। कोई दलित है, ठीक है, उसको हम मतलब बैड बिहेव करेंगे, ठीक है, एक ही सभी जन एक साथ बैठ के खा रहा है, जो दलित है, जो एससी मतलब जो दलित कम्युनिटी से आता है, जो बैकवर्ड क्लासेस से आता है, उनको हम क्या करते हैं, अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये हम लोगों को माइंड से हटाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या, इंडिया हैज क्रिएटेड जॉब ड्यूरिंग द पेंडेमिक। हाँ, तो मैंने कल ही बोला था 29% क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। लास्ट ईयर मतलब बेस ईयर लिया गया था 2013-14, तो उससे मतलब 27% एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया। तो निर्मला सीतारमन जी, फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या बोला है, इंडिया इज सक्सेसफुली कैरिंग आउट द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगेंस्ट कोविड-19 एंड हैज टेकन शॉर्टेज स्टेप टुवर्ड्स द जॉब एंड सोशल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। मतलब पेंडेमिक के टाइम में भी काम हो रहा है। ठीक है, काम बन रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मतलब हम लोगों को वर्क करना चाहिए। बिकॉज देखिए इस हालत में भी हमारा कंट्री क्या कर रहा है, जॉब के लिए मतलब प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वी हैव टू एडुकेटेड। बिकॉज देखिए यहाँ पर हम बहुत कुछ लड़ते हैं कि काम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, लेकिन आप सोचिए यहाँ का पॉपुलेशन कितना ज्यादा है, इसीलिए आपको कॉम्पिटिटिव होना ही है, आपको आपका काम करना है। आई प्रॉमिस दैट, बिकॉज आप अगर आपका काम खुद से करोगे, ठीक तरीके से करोगे, तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयमेंट का तो जो मतलब एज पर न्यूज उसका इंक्रीजिंग रेट तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। चलिए, आज का न्यूज यहीं तक नहीं था, मैंने एक लास्ट न्यूज मिस कर दिया, तालिबान टू टेम्पोररीली एडॉप्ट 196 मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एक ही चीज आएगा, क्या अफगानिस्तान किसके कंट्रोल पर है, दैट इज तालिबान। और एक चीज है, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, मैंने बहुत टाइम बोल दिया है, कबूल। ठीक है, आप देखिए तालिबान का जो सरकार भी, गवर्नमेंट भी तैयार हो चुका है, कैबिनेट भी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तालिबान क्या अडॉप्ट करेंगे, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन 1960 वाला मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वुमेन वर्किंग पास्ट ब्यूटी सलून विद अ पोस्टर दैट हैज बीन डिफेक्टेड इन कबूल। ठीक है, तो
ये जो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लेकर आप क्या क्या जानते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर रिगार्डिंग डिटेल नोट्स आई विल प्रोवाइड यू। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मतलब न्यूज क्या है, दैट इज तालिबान ने क्या अडॉप्ट किया है, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये न्यूज अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।